Hello guys, Assalamu alaikum. To all of my viewers of Asia, Middle East and Europe, I नादिर अली खान इसरान, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 1। इसका जो हमारा टॉपिक है वो है 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज। दोस्तों, फिजिक्स जो है ना, एक क्वांटिटेटिव साइंस है। उसमें जो मेजरमेंट का है वो एक मेजरमेंट उसमें वाइटल रोल प्ले करती है। अभी मेजरमेंट इज अ प्रोसेस इन विच क्वांटिटीज आर मेजर्ड। जैसे अगर मैं आपको कहूं द फिजिकल क्वांटिटीज आर विच ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपली आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं या आप इसकी दूसरी डेफिनेशन पर चलते हैं, आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट that can be measured or calculated from other measurements. Every object has certain characteristics. हर जो ऑब्जेक्ट है ना उसको कुछ ना कुछ खुसूसियात से हैं। अभी उन खुसूसियात को स्पेसिफाई करने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती। मसलन कैसे, अभी एक ब्रेक से अगर हम उसकी विड्थ मालूम करना चाहें, उसकी लेंथ मालूम करना चाहें, उसका मास मालूम करना चाहें, उसका जो हाइट है मालूम करना चाहें, उसको आप कहोगे फिजिकल क्वांटिटी। सपोज करो कैसे, अगर मैं आपको कहूं ये जो कलर है इस पे दिया हुआ, क्या आप इसको मेजर कर सकोगे? नहीं। अगर मैं आपको कहूं यहां से लेकर जो ये लाइन है यहां तक आप इसकी लेंथ मेजर कर सको तो आप सिंपली इसकी लेंथ मेजर कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर लेंथ है, आप इसको किसी भी चीज की लेंथ तो मीटर में आप मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज का मास हो वो सिंपली आप किलोग्राम ग्राम में लेके मेजर कर सकते हैं। टाइम में जैसे हम टाइम को मेजर करते हैं, कहीं से निकले और किसी जगह पर जाके पहुंचे, आप उस दौरान का जो टाइम था वो आप कैलकुलेट सिंपली कर सकते हो। अभी इन सब चीजों को मेजर करने के लिए जैसे मैं किसी को कहूं, अगर मैं देखो ब्रेक से उसकी विड्थ मालूम करना चाहता हूं, उसकी जो विड्थ है मैं कहूं 50, 50 कहोगे ना, ये 50 क्या है, 60, 70 क्या है, जब तक हम उसको कोई ना कोई यूनिट ना देंगे तब तक आप उसको समझ नहीं सकोगे। तो इसके लिए हमें दो चीजों का होना लाजमी होता है। देखो, हमने कहा 50 सेंटीमीटर, उसकी क्या है, हमें विड्थ मालूम करनी है, तो उसके लिए दो चीजों का होना लाजमी है। एक तो उसका जो है मैग्नीट्यूड, या आप उसको सिंपली न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं, और उसका जो है सेंटीमीटर, ये उसको क्या है, यूनिट है किस किस्म की, जैसे उसकी पहचान हो गई। जैसे आप किसी भी शॉप वाले के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं मुझे 50 राइस दो, 20 राइस दो, 20 राइस क्या, जब आप उसको ऐसा नहीं कहोगे मुझे 50 किलोग्राम राइस दो, तब जाके उसको समझ में आएगा कि मुझे इतनी चीज ये चाहिए। चलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज को जो है ना, आप दो मेन स्ट्रीम में से डिवाइड किया गया। एक है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना हमारी, वो होती हैं व्हिच इज नॉट मेड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। मैंने क्या कहा, फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप बेस क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। अभी बेस क्वांटिटीज मतलब कैसे, थोड़ा हम इसको समझते चले। जैसे इस्लाम में उसके 5 जैसे फंडामेंटल हम कहते हैं पिलर से, कलमा तैब नमाज, ऐसे ही हम फिजिक्स में भी ये उसकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे आप देखते हैं कोई भी बिल्डिंग है, उसकी बुनियाद जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक दूसरे जो है फ्लोर उसके ऊपर नहीं बन सकेंगे। इसी तरह fundamental quantities are those which is not made from any other quantity।
अभी वो हमारी कौन सी हैं? हमारी जो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 है। 7 फिजिकल या बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसकी जो पहली है हमारी लेंथ है, मास है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये किसी और क्वांटिटी से नहीं बन। अभी आप जब जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरफ। अभी डिराइव्ड क्वांटिटीज की आप डेफिनेशन इस तरह से ले सकते हो, वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से लेके बनी हो, which are made from other quantities। ठीक है, आप ऐसे भी इसकी सिंपली ले सकते हो डेफिनेशन, which are made from फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटी। वो कोई भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ उस मिसाल लिखे, फोर्स है, प्रेशर है, एनर्जी है, वर्क है, पावर, डेंसिटी और वेलोसिटी है। अभी हम इसके आगे समझते हैं, तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, कैसे वो दूसरी क्वांटिटी से डिराइव्ड हुई हैं। अभी ये आप समझेंगे हमारे इस टॉपिक में 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूं, उससे मैं कहता हूं कि मुझे ऑयल चाहिए, 50 ऑयल चाहिए, 5 ऑयल चाहिए, वो जाहिर तौर पे मुझसे पूछेगा कितना चाहिए, क्या चाहिए। जब मैं उसे कहूंगा 5 लीटर ऑयल चाहिए मुझे, तो उसका कोई ना कोई क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी। उसकी कोई ना कोई क्या थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, जिसमें हम उसको मेजर कर रहे थे, उसको हम कह रहे थे उसका यूनिट। ठीक है। अभी क्या होता था, पहले हमारे यहां अगर कोई चीज 1 यूनिट में मेजर की जाती थी, या हम किसी दूसरे मुल्क में वो चीज जाके सेल करते थे, तो उनका जो यूनिट था वो अलग था, हमारे यहां अलग था। तो वो थोड़ा क्या हो जाता, उन दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे मुल्कों ने एक जगह पर बैठ के सभी क्वांटिटीज का एक यूनिट बनाया, जैसे हम जो भी चीज यहां पर मेजर करें, और अगर फॉरिन कंट्रीज में वही चीज मेजर करें, तो उनके जो यूनिट्स थे वो भी सेम होते जाएंगे। वो थी हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो हमारी पेरिस में हुई थी, 11th जनरल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम उसको कहते हैं। हो गया 11th, क्या थी वो, 11th जनरल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। इट वाज हेल्ड इन पेरिस 1916 में। उसमें यह डिफाइन किया गया कि जो भी चीजों के यूनिट्स हैं, अगर लेंथ का है, मास का है, सेकंड का है, वेलोसिटी का है, सबका एक ही होना चाहिए। दोस्तों, हमने पढ़ी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी उनको हम, उनके यूनिट्स क्या हैं, उनकी सिंबल्स क्या हैं, जो अक्सर हमारे प्रॉब्लम्स में हमें काम आती हैं, या इन पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। डिफाइन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, या जो हमने अगला टॉपिक पढ़ा था 1.2, वो भी हमारे कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। तो आप उसको भी देख के पढ़ लें, जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाए, और ये आपको ओरली याद होने चाहिए। अभी जो हम लेंथ का यूनिट लेते हैं, वो होता है, उसका लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। हम जो लेंथ की सैंपल लेते हैं वो होती है सैंपल, लेंथ की क्या होगी, एल। लेंथ की सैंपल एल हो गई, और उसका जो यूनिट था वो गया मीटर। मास को हम जाहिर करते हैं एम से, और उसका जो यूनिट हो गया किलोग्राम। उसका यूनिट क्या हो गया, केजी से हम उसको जाहिर करते हैं। टाइम को हम टी से जाहिर करते हैं, उसकी सैंपल, और उसका यूनिट जो है वो होता है सेकंड। हम उसको एस से भी जाहिर करते हैं, सेकंड। और
करंट को जी की जो सैंपल है वो हम उसकी आई से, ये इसकी सैंपल हो गई, और उसका जो यूनिट है वो एम्पियर है। टेम्परेचर की जो सैंपल है हमारी टी है, और उसका जो यूनिट है वो है क्या है, केल्विन। इंस्टेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो क्या है, कैंडेला। ठीक है, हम और उसके बाद जो है क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस का जो यूनिट है मोल, हम इसको जाहिर करते हैं छोटी n से जाहिर करते हैं। इंस्टेंसिटी ऑफ लाइट को हम L से जाहिर करते हैं, इसकी जो सैंपल है। अभी आ जाते हैं हम डिवाइड यूनिट्स की तरफ। ठीक है, अभी जो हम फोर्स को जाहिर करते हैं, वो हम फोर्स को जाहिर करते हैं, उसकी जो सैंपल होगी F, और उसका जो ऐसा यूनिट है क्या है, हमारी डिवाइड क्वांटिटी, ये हमारी क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका जो यूनिट है वो होए न्यूटन। प्रेशर को हम जाहिर करते हैं, उसकी जो सैंपल है P है, उसका जो यूनिट है पास्कल। ठीक है, एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। एनर्जी को हम जाहिर करते हैं E से, और वर्क को हम जाहिर करते हैं W से, और उसका जो यूनिट है वो भी जूल है। पावर को हम जाहिर करते हैं W से, और उसका जो यूनिट है वाट से। डेंसिटी को हम जाहिर करते हैं D से, और मास अपॉन वॉल्यूम इसका जो है फार्मूला में आता है, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब हम उसका लेते हैं यूनिट। वेलोसिटी को हम जाहिर करते हैं V से, और उसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड है। अभी ये जो सब है आपको याद कर लेना है, जैसे आपको एग्जाम्स में मुश्किल ना हो। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरा चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स।